नमस्कार, मैं निखिल कृष्ण मौजूद हूँ कोरिहर ग्राम सभा में। आज यहाँ मौजूद लोगों से इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनकी 2022 के चुनाव को लेकर राय। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या सोचते हैं 2022 के चुनाव को लेकर। ये चंदन अवस्थी जी 2022 का चुनाव जैसा कि बहुत नज़दीक है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाला समय किस ओर जा रहा है? हमारे यहाँ ये निश्चित है और शायद आपको ज्ञात भी होगा जिस तरह हमारे यहाँ राम भक्त विधायक राकेश सिंह ने किया है, जो आज तक जब से मेरा देश आज़ाद हुआ किसी विधायक ने ऐसा नहीं किया है। तो संभवतः पूर्ण रूप से कि फिर राकेश आएंगे 2022। नहीं, हम राकेश जी को नहीं पूछे, हम पूछ रहे हैं पार्टी बेस पे। बीजेपी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। आपको क्या लगता है भाई? हम पूरा साथ विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट बने। बीजेपी गवर्नमेंट। तो हम अगर 4.5 साल के ये विकास कार्यों को देख लें तो 4.5 साल में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ, ना इतना बसपा में हुआ ना सपा में हुआ। जातिवाद जो बसपा और सपा में होता था, बीजेपी एक समान, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, ऐसा आरोप लगता है जैसा कि जैसे जातिवाद की बात की गई है, तो जातिवाद के आरोप इन पे भी लगते रहते हैं। जैसा कि आपने भी देखा होगा, बड़े बड़े चैनलों में देखा होगा, इन पे भी जातिवाद के आरोप लगते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, इस पे तो हमें नहीं लग रहा। हमें उम्मीद है कि ये सरकार सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कर रही, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, चाहे चमार हो, सबका एक पूर्ण से एक आँख से देख रही है। लेकिन आधा जातिवाद मुक्त है। हम इसको कई तथ्यों से आपको ज्ञान करा सकते हैं कि हमारी अच्छा, ये जो लखीमपुर खीरी वाला मैटर चल रहा है, जी, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसकी आप पूर्णतः आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारे कार्यों को छोड़कर बराबर रात तक इसकी चर्चा की और इस घटना एक तह तक खोलने के लिए कहा है। अब इसकी आ रही जो भी जांच हो रही है और इसके जो भी होगी, मतलब इसका जो भी होगा, इसके दोषी उसके रूप से कार्रवाई। कोई तक इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं, तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं, अभी तक कोई दोषी तो भी नहीं हुआ है। आप वीडियो देखिए किस तरह जो वहाँ पे किसान थे लाठी डंडे लेके जाते हैं। ऐसा कोई किसान थोड़ी होता है। किसान के पास आप देखेंगे लाठी लेके, वहाँ पे देखोगे बंदूक लेके, और एक किसान तलवार लेके। एक किसान ऐसा हो सकता है जो किसी को जान से मार रहा है। आप देख रहे होंगे जो उस गाड़ी के ड्राइवर थे, कोई भी रहा होगा, इंसान तो था कि नहीं था, किसी भी पार्टी का रहा होगा। क्या ये मारना किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? अगर उसने गलत किया था तो उसको जो है कानून देना, कानून उसको दंडित करे ना। किसी का क्या अधिकार है कि नहीं उसको दंडित? चलिए, और क्या नाम है? वोट आपकी? ग्राम पंचायत सदस्य हैं हमारे यहाँ। ग्राम पंचायत सदस्य जी? अच्छा। तो ग्राम पंचायत सदस्य जी, आप जी ये गांव का पूरा अच्छी तरीके से माहौल समझ रहे होंगे कि क्या चर्चाएं चल रही हैं, किस ओर माहौल बन रहा है। तो आपको क्या लगता है 2022 को लेकर क्या माहौल चल रहा है आपके गांव का? हमारे गांव का माहौल ठीक ठाक चल रहा है। सब लोग जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ बीजेपी हो जाए। तो बीजेपी हो जाए तो बीजेपी से आपको कितना लाभ है? कितना लगे? मतलब 2000 रुपये महीना खेती के 2000। किसान सम्मान निधि योजना भाजपा की देन है। ये 4.5 सालों में आपके गांव में कितना विकास हुआ? बहुत हुआ। इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, पेयजल सुविधा, जो अन्न की सुविधा जो मिल रही है निःशुल्क। चलिए और लोगों से बात करते हैं। चलिए, क्या नाम है भाई? ब्रिजेश पासी। ब्रिजेश पासी जी, आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? योगी बाबा। अच्छा, योगी बाबा की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? उनके विकास कार्यों को देखा जाए तो कौन सा विकास कार्य सबसे अच्छा लगा? जाति मुक्त भारत, गुंडागर्दी कम हुई है, जातिवाद खत्म हुआ है और विकास कार्य पर आधुनिक जो भी संचार व्यवस्था है, जैसे कि संचार व्यवस्था में देख लें डिजिटल इंडिया हो गया और कई सारी योजनाएं हैं। और विकास के नाम पर काफ़ी हद तक किया है। पिछली सरकारों की अपेक्षा अच्छा कार्य हो रहा है। चलिए और भैया से भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया? राजन गुप्ता जी, हम आपके गांव में जानने के लिए आए हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है। सरकार भाजपा की बनेगी हिसाब से। योगी महाराज जी रहे हैं और प्रधानमंत्री
अच्छा, ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने में अभी सस्पेंस चल रहा है, जैसा कि पार्टी हाईकमान की तरफ से कई मीटिंग की गई। हम लोग की तो सोच यही है कि वही हैं, फिर आगे उनकी मर्जी, जिसको बिठाना चाहेंगे उसको बिठा देंगे। अच्छा, विकास कार्यों को अगर देखा जाए तो विकास कार्य कितना हुआ इस सरकार बहुत में? विकास कार्य हुआ है। और ये जो लखीमपुर वाला कांड हुआ, इसको कैसे देखते हैं? उसको तो देखा ही जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? देख रहे हैं उसको। नहीं, मतलब आपके हिसाब से ये सही हुआ या गलत हुआ, या अभी तक गिरफ्तारी नहीं, जांच इस पे जारी है, भी कार्रवाई क्वेश्चन होने मार्क तो लग रहे कार्रवाई का हैं। इंतजार किया जा रहा है। जांच जारी है, कार्रवाई होगी, जैसा जो भी दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा। अब इसके अभी थोड़े समय पहले अभी ये गोरखपुर कांड हुआ था, तो उस पे आपकी क्या सोच है कि जो वो पुलिस के ऊपर लगे थे क्वेश्चन मार्क? जो हो रहा वो सही हो रहा है। जो भारत होना चाहिए। किसी इंसान से गलती ना हो, तो नहीं कहा जा सकता है ना। चलिए भाई, आप ही हमको सब में से सबसे ज्यादा अच्छे वक्ता लग रहे हैं। नहीं तो बनता हम नहीं, आपसे ही मैं बात एक करते सच्चा हैं। देशवासी हूँ। देशवासी के नाते हमारा कहने का हक है कि जो भी है अच्छा है, और जो अच्छा कर रहा है उसको कहना चाहिए, क्योंकि हम नागरिक हैं इस देश के, तो कहने का मुझे इस अधिकार है। अच्छा, एक बात और पूछिए हम बात करने कि ये आप राकेश सिंह विधायक है ना? जी, राकेश सिंह के अभी राम राम भक्त राकेश सिंह के जी। अभी ये बात कर रहे थे, जैसा कि जी, मैंने बात की आपसे। अभी उनका टिकट कंफर्म नहीं है नहीं, बीजेपी से, जी। क्योंकि मौजूदा वो विधायक नहीं, कांग्रेस है, हम आपको बता रहे मौजूदा हैं, जी। कांग्रेस विधायक है, बागी विधायक जी, कांग्रेस के बागी विधायक। बागी विधायक है ना? अगर उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिल रहा, नहीं, उनका टिकट निश्चित है, क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी एक सोच है सनातन इसी की बात और कर उनकी रहे हैं। विचारधारा विचारधारा, सनातनी है। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी बदल में सकते टिकट हैं। ऐसा नहीं, एक टर्म एंड कंडीशन की बिल्कुल, बात की बिल्कुल, जाए, आपकी अगर सही टर्म है। एंड कंडीशन के हिसाब से अगर टिकट राकेश सिंह को नहीं मिलता है, तो आप लोग नहीं, किसकी ओर? ये निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी का हरचंदपुर का टिकट विधायक राकेश सिंह को ही मैं मिलेगा। टर्म एंड कंडीशन की अगर बात करूं, नहीं, अगर हम लोग नहीं तो- मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, हम कैसे मान ले नहीं, क्योंकि हम पार्टी से भी हैं और विधायक जी के साथ भी हैं, तो ये निश्चित है कि हरचंदपुर का टिकट टर्म कंडीशन की अगर बात की जाए, अगर भैया ऐसी कोई राकेश- कंडीशन मेरी हो ही नहीं बात- सकती। मेरी बात सुनो। अगर ऐन वक्त पे टिकट नहीं मिल रहा है, तो आपका वोट राकेश नहीं, फिर हम की तरफ नहीं, होगा ऐसा नहीं या है। फिर हम प्रत्याशी को देखेंगे, जो हमारी भाजपा की प्रत्याशी, कौन सा प्रत्याशी मैदान पे देता है, उस मैदान को और उस कंडीशन को देख के वोट करेंगे। बिल्कुल अगर कंडीशन पे प्रत्याशी बदला जा सकता है, प्रत्याशी देखा जाता है, मेन बात है, प्रत्याशी देखा जाएगा। ठीक है, हम बिल्कुल सही किसके चेहरे पे अपना मतदान करेंगे। है। राजेश कुमार लोधी, राजेश कुमार लोधी जी, जैसा कि 2022 का चुनाव बड़ा नजदीक है, कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में अब की बार किसकी लहर चल रही है, किसकी सरकार बनने वाली है? जो कोई अच्छा कार्य करेगा उसी की लहर शुरू रहेगी। तो आपके हिसाब से कौन अच्छा कार्य कर रहा है? अभी तो सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। अच्छा, इस सरकार में आपको सबसे अच्छा काम क्या तो किसानों की बात आई है, तो अगर किसानों की हम बात कर लें, तो जो लखीमपुर खीरी में हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? यह बनते हैं कि इसकी अच्छी जांच अच्छे तरीके से, जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसके लिए सही किया जाए। अभी तक जैसा कि गिरफ्तारी नहीं हुई है दोषियों, जैसा कि तथाकथित दोषी बताए जा रहे हैं ये अजय मिश्रा जी के बेटे आशीष मिश्रा, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि उनकी गिरफ्तारी जरूरी है या फिर अगर उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे या उस गाड़ी पे जो जा रहे थे उस पे थे, सजा ना मिली हो तो आप सही से इंक्वायरी हो रही है, अगर पता चल रहा है तो कानून सबके लिए बढ़िया देखा हो या देखा जाए क्या वो किसान है, तो अगला मुख्यमंत्री आप किसे चुनना चाहते हैं? कहाँ रजिस्ट्रेशन है? मंत्री तो जो अच्छा कार्य करेगा उसी को आदमी चुनेगा। फिर भी आपने कुछ राय बना रखी होगी कि जो सरकार किसान है नहीं, ये दलाल है। अच्छी है, जो सरकार है ये अच्छा कार्य कर रही है, कार्य कर रही है। तो अगला मुख्यमंत्री आप योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं? अजय मिश्रा, अजय मिश्रा जी, अजय मिश्रा जी की ही बात कर लेते हैं। तो आपसे हम बात ये करेंगे कि अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी में जो इतना बड़ा कांड हुआ लखीमपुर खीरी का, इसको कैसे देखते हैं आप?
अब उसमें क्या देखिए भाई, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हुआ तो गलत ही है, हुआ गलत है, गलत तो हुआ ही है। अब कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है का तो छानबीन CBI जांच कराई जाए, उस आधार पर जो दोषी पाया जाए उसको सजा दी जाए। अच्छा, अगले मुख्यमंत्री की बात कर लें तो आपकी चॉइस क्या है? अगला मुख्यमंत्री किसे चुनना चाहेंगे 2022 के चुनाव? 2022 में हम तो अखिलेश सिंह का चुनना चाहिए। अखिलेश को क्यों? अभी आपके सभी लोगों में जिससे हमने बात की है, सभी लोग आपके ज़्यादातर, आपके बिरादर, आपके सभी लोग बाबा के फेवर में थे। बाबा का मतलब हमारा योगी आदित्यनाथ नहीं, हम है। बाबा के फेवर में नहीं थे। बाबा ने हमको बहुत कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया। सब देते हुए जानवरों सब चरा लिया। अच्छा, जानवर हमने जहाँ जहाँ भी ओपिनियन की है, जिन जिन लोगों से बात की है, सभी लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली जो बात इनकी थी वो सबसे ज़्यादा जानवरों वाली थी। तो ये जानवर वाला जो है, ये खुले जानवर कितना बड़ा मुद्दा बनेंगे 2022 के चुनाव में? इनका जो है 25% नुकसान हो गई। 25%? हाँ, 25% तो जानवरों को जैसे नुकसान। बाकी क्या इनका अच्छा, मेरा सुन लेना सब कुछ अच्छा। जानवर के लिए अगर ये रोक दे तो ये निकल भी सकते, लेकिन जानवर के लिए अगर कोई वो नहीं करेंगे तो किसानों से उनको दिक्कत होगी, ये पक्का है। अच्छा, जैसा कि ये किसान सम्मान निधि की हम बात कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये सभी के खाते में आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब 5 बीघा को हो करके 2,000 रुपया देंगे, बताओ उससे काम मतलब बताओ, आप बताओ। 5 बीघा को हो मार बोए है और 5,000 के 10,000 के तार ला के बांधे, कोई गंता के उसके पास किसके जानवर? तो वो बताओ कहाँ 5,000 के जानवर है भैया की विधायक के जानवर है। आप बताओ, तो यह 2,000 है, 2 बीघा बोए ना, अब तो यह बहन चढ़ गए तो वो 3,000 तो मिली हमको। आपके सहयोगी कुछ कह रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अगर ये जानवर है यहाँ पे तो किसके जानवर हैं? ये नहीं, मुख्यमंत्री जी की है कि विधायक जी के हैं? ये हमारे आपकी है ना। अगर हम आप लोग इनको बांध के रखें तो काहे लिए किसी खेत किसी का नुकसान करें? पहले बढ़िया जाते रहे, लेकिन फिर भी अब इनको पहना हो कि अगर बिगड़ा तो क्या गाँव? नहीं, बिल्कुल आपकी बात पे हम एक चीज़ जोड़ दें कि इसके लिए भी सरकार का कुछ योगदान बनता है। सरकार का है कि नहीं? गौशाला बराबर आप देखिए, गौशाला बनी है मलिक मोह चौबारा पे, देखिए जाके जानवर। अब कोई कुछ करना नहीं चाहता, बस उसके घर आके मुख्यमंत्री उसके जो खेत कोई ताकेगा क्या? उनके पास बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, वो करते हैं। आप देखे होंगे ऐसा मुख्यमंत्री कभी हुआ है जो इतना बराबर कार्यक्रम 24 घंटे? भ्रष्टाचार है भैया, गौशाला में जो बनवाई नहीं होगी यह भ्रष्टाचार है। अंदर आप देखो जाए, हजारों जानवर पशु अंदर मिल ही मरे तुमका, और उनकी व्यवस्थाएं जो उनके व्यवस्थापक हैं वो अर्धा नोच के खा रहे हैं, अपन जेब भर रहे हैं, वो वही व्यवस्था में नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, अगर 4.5 साल के विकास कार्य देखे जाएं तो इस सरकार में आपको सबसे अच्छा कार्य कौन सा लगा? अब सबसे अच्छा यह लगा कि सुरक्षा व्यवस्था इनका अच्छी है। सुरक्षा व्यवस्था इनकी अच्छी है। इनके जमाने में जो है लड़की बिटिया खुल के घूम रही हैं, निसंकोच आ जा रही हैं, बस यह एक सुरक्षा मान लो इनके, जाने भैया। और किसानन के लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनके पास वह एक चारा है कि जो ये जानवर वाली बड़ी समस्या है। अगर ये जानवर की समस्या खत्म कर दें तो चुनाव जीते में इनका कोनो बड़ी। अच्छा, अगर हम 2022 के चुनाव को देखें तो आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए 2022 में? भाई योगी जी तो बन चुके हैं, और नया मुख्यमंत्री आना चाहिए। हम तो कहे अजय मिश्रा आ जाए, उनका कांग्रेस से आ जाए को। हम अजय मिश्रा कांग्रेस से कहाँ आ सकते हैं? अजय मिश्रा तो खड़े हैं रायबरेली से, सदर से खड़े हैं। अरे सदर से नहीं, सदर से वो कौन मिश्रा ही खड़े हैं रायबरेली से। नहीं, अभी इनका आने में बड़ा हुआ, अभी एक से एक धुरंधर कांग्रेस में भी लगे हैं। तो अभी तो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस तो हमें यहाँ पे फाइट में दिख नहीं रही है। या तो अखिलेश यादव आ जाए और जानवर की व्यवस्था शुरू कर दें तो यही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी समस्या आपको जानवर अगर ये सुधार कर ले। चलिए, और भी लोग दिख रहे हैं, इनसे भी अपनी राय बता दीजिए। इसमें हम कोई बात वो नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2022 का चुनाव बड़ा नज़दीक है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि 2022 में कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अरे हमारे हिसाब से तो यही बनने चाहिए, योगी बाबा। योगी बाबा की बात कर लें तो 4.5 सालों में आपको कौन कौन से विकास कार्य नज़र आए? जो हुए हल्के फुल्के ये विकास कार्य हैं, कानून व्यवस्था सही है, गांव के जो है सड़कें खरिंजे ये सही हो गए। आपके गांव में कितना विकास हुआ इन 4.5 सालों में? हुआ है थोड़ा बड़ा, जो भी हुआ है ठीक हुआ है।
संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा जी, हम आपके गांव में जानने के लिए आए हैं कि 2022 का चुनाव जैसा कि बहुत नज़दीक है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगला मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ बनेगा। आदित्य योगीनाथ बनेंगे। आदित्य योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो आपको इन 4.5 सालों में सबसे अच्छा कार्य कौन सा लगा? कार्य इनके सभी अच्छे लगे। जैसे कि कौन कौन? जैसे कि मुफ्त राशन मिल रहा है कि गरीब जनता का है, हाँ, और गुंडा मुक्त है हमारा यूपी। नहीं, हम विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। कार्य में जैसे कि उन्होंने आज के अपने 4 साल के स्तर में नौकरियां बहुत दी हैं, वैकेंसियां सरकारी योग्य में मिली है, और किसानों को 2-2 हज़ार रुपये जो मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात कर लें, आप लोग सब हमें युवा दिखें, जैसा कि 4.5 सालों में ये 4.5 लाख नौकरियों का दावा किया गया, इस पे भी बड़े क्वेश्चन मार्क लगे हैं, इस पे भी बड़े क्वेश्चन मार्क लगे हैं। इस पे भी अगर हम बात करें तो क्या कितना दावा इनका सच है, ये 4.5 लाख युवाओं के नौकरी? अगर सपा सरकार होती जिस प्रकार ये पब्लिक को इस तरह बचा पाए, सोचे क्या बचा पाती, आप बताइए। नहीं, ये तो देखिए, दवा मुहैया, टीका मुहैया करा रहे हैं, क्या ये तो उन पे भी देखो ये इस चीज़ का इन पे भी बहुत बड़ा आरोप लगा था कि जब इनका चुनाव हो रहा था, जब यहाँ पे भारी मात्रा में केसेस आ रहे थे, तब ऐसा आरोप है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की जनसभाओं में भी व्यस्त थे। तो राजनीति का भैया, अगर मुद्दा चुनाव था तो वहाँ जाना भी जरूरी था। आप अब ये बताएं हमें कि चुनाव जरूरी है या लोगों की जान बचाना? लोगों की जान बचाने के लिए भी आप देखे होंगे, केवल लखीमपुर कांड हुआ था, मुख्यमंत्री जी गोरखपुर जा रहे थे, वहीं से लौट के रात्रि में मीटिंग चली है। तो ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग भाग्यशाली है उत्तर प्रदेश वासी कि जो हम लोगों को बाबा योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिला है, नहीं सपा सरकार जैसा मुख्यमंत्री हम लोगों को। बात कर लें, भैया भी कुछ कह रहे हैं। अच्छा भैया, हम आपसे केवल इतना जानना चाहते हैं कि इन 4.5 सालों में 4.5 लाख नौकरियों का दावा किया गया है, ऐसे में बड़े क्वेश्चन मार्क इन पे लगे, बड़े आरोप नहीं है, झूठ है, ऐसा नहीं दी गई, इतनी मात्रा में नौकरियां नहीं दी गई, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नौकरियां नहीं दी, वही दिन के जो उनके आदमी रहे उन्होंने कहते दिन का घूसखोरी चल रही, और यह कोरोना रहा, कोरोना अब कोरोना का बहाना है। सरकार की कोई भी भर्ती उठा के देख लीजिएगा, उस पर देखिए किसी भी नियम का पालन हुआ है। मैं आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन दिखा सकता हूँ, उनकी कोई भी भर्ती बिना कोर्ट की नहीं हुई, और योगी बाबा की हर भर्ती लगभग प्रेस हुई, आप देख सकते हैं। पीजीटी कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में इनकी भी नौकरियां गई हैं, ऐसा नहीं अभी 69 है, लेकिन उतनी नहीं कि जितनी अखिलेश की, तो शायद कोई आप बता दीजिए जो बिना कोर्ट की हुई हो। आपका क्या कहना है? अब भाई योगी दादा कई लोग बहुत अच्छा कहा, हम तो अखिलेश भैया का अच्छा कही था। पूछिए कौन नहीं एक्सप्रेसवे बना दी से देख लो, आप जाके देख लो कितने अच्छे, जितना काम सपा रही वह बीजेपी की ही से, बीजेपी अपनी तरफ से। ऐसा आरोप देखिए भाई, ऐसा आरोप लगते रहते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव भी ऐसा दावा किया करते हैं कि नहीं हम उसका शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन शिलान्यास करने पर जगह अपना नाम लिखाने के लिए पहुंच जाते थे, लेकिन काम क्या किया ये आप बताइए। वही बात हो रही ना कि अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने जिन चीज़ों का शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी किया है, लेकिन इन पे नहीं, योगी जी ने कम से कम कार्य पूरा किया। उनके अंदर ऐसी भावना नहीं थी कि हम कोई पार्टी को लेके अलग करें, उन्होंने जो वो करके गए थे उसका कार्य पूरा किया। आप बताइए, ये इनकी बात आपने सुनी होगी, इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो दावा किया वो किया, अखिलेश ने जो किया आधा अधूरा कार्य किया। आप इसको, जब सरकार उनके नहीं तो आधा अधूरा कार्य है ही है, अगर सरकार भी बने तो पूरा कार्य करती। कह रहे हैं कि सरकार अगर इनकी जाती ना, अगर कार्य अच्छे किए होते, इसको कहते नहीं, ये गलत नहीं ना। परिवारवाद जो को मुख्यमंत्री प्रधान बन जाते तो वहाँ पे प्रधान अगर बन जाते तो वह तो भैया पूरे खानदान के लेके युवक हैं। ये बताइए, वोट आती है आपकी? वोट आती है, वोट आती है तो 2022 के चुनाव में क्या मूड बनाया आपने? हम तो मायावती को वोट देंगे। मायावती को वोट देंगे। चलिए, मायावती के भी दिखे, और भीम आर्मी के, हम भीम आर्मी से हैं और भीम आर्मी से हम लोग जुड़े हैं। भीम आर्मी एक अलग पार्टी है, वो भी आ रहे हैं।
नहीं, चंद्रशेखर रावण एक अलग पार्टी हो गई है और ये मायावती की अलग है। तो आप अगर मायावती को सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण जी को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पहले से बनी है, चंद्रशेखर आ जाए हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुजन पार्टी से पहले जुड़े हैं, जो एससी समाज है सब। चलिए इन लोगों में कुछ बहस हो, इन लोगों में। हाँ भैया, क्या है आपका, क्या कहना? हमारा कुछ नहीं कहना, सरकार अच्छी है योगी की, लेकिन जो जानवर खुले किसानों के लिए बहुत ही कष्ट है हम लोगों को, नुकसान ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। खोल दिए हैं तो जानवर पालने वाले आदमी कमा रहा रुपया, उसका को देख रहा। क्यों नहीं देखते आप बताइए ना, क्या देखा आप वहाँ के वीडियो? नहीं अब वो तो देख रहे हैं, उनकी नज़र में सब अच्छा है। अगर अच्छा नहीं तो भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, आपको पता होगा। जो नहीं कर रहा उसके ऊपर बराबर कार्रवाई हो रही है। सपा सरकार में ऐसे कभी हुआ है? संजय का हरा छोड़िए और सवेरे छोड़ दिया थी, फिर आगे वो चरत। आप देखे होंगे जो वहाँ जाते हैं उस पे कान पे सिर्फ लग जाती है। अगर ऐसा कोई जानवर आपको कहीं बताइए नहीं मिलेगा, आपको घर वाला जानवर खुला घूम रहा है। ये किसके, मतलब अगर वहाँ पे जाके किसी से कहा है कि जानवर खुला छोड़ दो, ये किसके हैं? इनका प्रबंध भी होना चाहिए ना, इनका ये चीज माननी पड़ेगी, ये चीज माननी पड़ेगी कि इसमें चूक है। ये उतरे सप्लाई रोकी तो भाई, तो भाई उसका काटा पीटा शुरू। अरे है इस सारण का नहीं, हत्या रोकी गए, केवल गाय हत्या रोकी गई। नहीं, सारण कौन सी हत्या में भैया जरा पूछ लो। सारण गांव में नहीं आते, मंदिर जाएंगे भैया, नंदी जी को दूध पिलाएंगे, यहाँ ओरिजिनल नंदी इनको नहीं पाल लिया था। सारण को पाला है? अब बताइए, कह रहे हैं कि डीजल भैया 200 रुपए में हो जाएगा, फिर सारणों काम आएगा, फिर बैल से जूता जाएगा। अभी डीजल महंगा जाएगा, सब जंप लगाएंगे। नहीं, ये चीज आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा ये है कि तेल का, अगर हम तेल, पेट्रोल, डीजल की बात कर लें, ये उचित रेट है आपके? हाँ बिल्कुल उचित है भैया, जनसंख्या के अनुसार उचित है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कह रहे हैं देश हमारा तोपों को मिले, हर चीज आपको अन्न मुक्त मिल रहा है, सब क्या मुख्यमंत्री अपने घर से कोई देगा क्या? आपका ही सबसे मिलेगा, नहीं मिलेगा? 700 का ले तरह 1000 के लिए लागे न, पेट्रोल 60 रुपया में डराई तरह 100 रुपया में डरावे लागे न, शक्कर भैया 40 रुपया 30 रुपया में खरीदे तरह 50 रुपया में खरीदे लागे न। सब्जी का आप देख लो रेट, टमाटर खा नहीं सकते, सब्जी का खाने, हर चीज कोई महंगाई तो है। अब महंगाई, आप बताइए, महंगाई आपको क्या लगता है? महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं, बिल्कुल नहीं महंगाई। तो इनका योगी पैसा दे जाते तो ये अपन वही तो खरीद रहे, खा रहे, इनका महंगाई नहीं लागत। आपको क्या लगता है, महंगाई है कि नहीं? महंगाई नहीं है, महंगाई। आपको क्या लगता है, महंगाई है या महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई है। महंगाई है। आपको क्या लगता है, महंगाई है या महंगाई नहीं है? आय के हिसाब से महंगाई नहीं है, जैसे हिसाब से महंगाई नहीं है। जैसा हमारी। आपको क्या लगता है भैया, महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो ये महंगाई है इसको कम किया जाए। हाँ, बहुत सारी। और आपको क्या लगता है भैया? नहीं, महंगाई है। कह रहे हैं कि नहीं, महंगाई नहीं है। महंगाई है। आम आदमी जीने के लिए भैया नहीं है, वो जी नहीं सकता। आम आदमी अगर 2 आदमी गेहूँ बेच के खा रहा, वो पेट्रोल डरा ले 100 रुपये ले।